मिश्रा बाजवा चौधरी लोकसभा चुनाव में 5 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब तक 425 सीटों पर मतदान हो चुका है। अब बारी छठे चरण की है, जिसके लिए 12 मई को वोटिंग होनी है। लेकिन इससे पहले इंडिया न्यूज और नेता ऐप ने मिलकर जनता से मौजूदा सियासी हालात पर कुछ सवाल किए हैं, जिनके जवाब आज हम आपको दिखाएंगे। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने वो सवाल नहीं किए हैं जिससे किसी भी सियासी पार्टी का सीट प्रोजेक्शन किसी भी तरह से किया जा सके। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम उन 5 सवालों के और उनके जवाबों का रुख करेंगे जो हमने आज जनता से पूछे। इंडिया न्यूज और नेता ऐप चुनावों के बीच आपके लिए लेकर आए हैं जनता की राय, क्योंकि ये जानना बेहद अहम है कि जनता क्या सोचती है इन चुनावों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर। तो नेता ऐप पर जाइए और अपनी राय आप भी इंडिया न्यूज और नेता ऐप के साथ साझा कर सकते हैं। सवाल सीधे आपसे जुड़े हैं। इस बार हमने 26,000 से 32,000 लोगों की राय को शामिल किया है और 7 से 8 मई को पूछे गए 5 सवाल हम आपके सामने रखेंगे, साथ ही बताएंगे कि क्या है उनके जवाब। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। तो सबसे पहले आपको वो 5 सवाल हम बता देते हैं जो हमने जनता के बीच रखे। सवाल नंबर 1 था कि आपदा के बीच केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का नुकसान आम लोगों पर पड़ता है क्या। सवाल नंबर 2 था कि प्रधानमंत्री मोदी के राजीव गांधी पर हमले से कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा। सवाल नंबर 3 था कि क्या आपको लगता है कि बोफोर्स की तरह इस चुनाव में राफेल बड़ा मुद्दा है। सवाल नंबर 4, क्या हिंदुत्व और मंदिर के मुद्दे पर योगी गोरखपुर की सीट बचा ले जाएंगे। सवाल नंबर 5, क्या सियासत में वंशवाद को खत्म करने में सभी पार्टियां नाकाम रही हैं। ये वो 5 सवाल हैं जो हम जनता के बीच लेकर गए और अब हम आपको क्रमवार तरीके से इन पर एक एक सवाल का क्या जवाब निकल कर आया है लोगों की तरफ से वो बताएंगे। और इसको डिस्कस करने के लिए, इस पे एनालिसिस जानने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल स्टूडियो में मौजूद है। मेरे साथ प्रथम मित्तल है जो मेंबर है नेता ऐप के। इनसे समझेंगे कि किस आधार पर किस तरह से ये एनालिसिस और ये डेटा निकलकर सामने आया है। डॉक्टर एस.के. दत्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुदेश वर्मा जी स्पोक्स पर्सन बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं और मनीष अवस्थी जी चीफ पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज के हमारे साथ हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले सवाल का रुख कर लेते हैं। आपदा के बीच केंद्र और राज्यों के बीच टकराव का नुकसान आम लोगों पर पड़ता है क्या। देश का मूड इस पर क्या है आपके सामने हम रख रहे हैं। तो देश का कहना है कि हां 53.77 लोगों का कहना है कि हां पड़ता है। नहीं कहने वाले 24.29% लोग हैं और कह नहीं सकते 21.94% लोग हैं। और क्योंकि ये सवाल बंगाल से खासतौर पे जुड़ा है तो बंगाल के लोगों का मूड भी जानना इंपॉर्टेंट है। वहां पर लोगों का कहना है कि हां 55.34% लोगों ने हां कहा है, नहीं कहा है 23.35 लोगों ने और कह नहीं सकते 21.31। और सैंपल साइज हम आपको बता रहे हैं कि 32,000 से ज्यादा लोगों से इस बात पर सवाल किया गया है। सबसे पहले, इससे पहले कि हम सवाल की ओर बढ़ जाएं, मैं नेता ऐप के प्रथम मित्तल से सवाल लेना चाहूंगी कि किस तरह से इन्होंने ये सैंपल साइज कलेक्ट किया और कैसे इनकी प्रक्रिया रहती है ये जवाब हासिल करने की। जी, बहुत ही सिंपल तरीका है। हमारे पास एक ऐप है जिसके 2.5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और हम उस ऐप के माध्यम से लोगों की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं जो क्वेश्चंस आप हमें देते हैं सुबह। तो हम सुबह ये क्वेश्चंस ऐप पे डाल देते हैं और पूरा दिन हम उनके जो जवाब है वो रिकॉर्ड करते हैं, उन जवाब को एनालाइज करते हैं, उस डेटा को थोड़ा क्लीन करते हैं ताकि जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो। ऐसा ना हो कि उसमें एक तरीके के लोगों का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हो। तो हम वो इंश्योर करते हैं कि डेटा क्लीन है और फिर उसका रिजल्ट निकाल के आपको शाम को देते हैं। ठीक है, तो मैं ये सीधा सवाल लेके सुदेश जी के पास जाना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से अब हम तूफान से जूझ रहे थे वो एक इमीडिएट एग्जांपल है हमारे पास कि फैनी से जूझ रहे थे। तो सेंटर और स्टेट की अगर आपस में नहीं बनती है तो इस बात का फायदा और नुकसान किसको होता है, आम जनता को होता है कि नहीं होता है। सुदेश जी, आप क्या कहेंगे, इससे जनता का कहीं ना कहीं हर्ज होता है क्योंकि सेंटर और स्टेट अगर आपस में लड़ने लग जाए। देखिए, भारत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से चलता है और फेडरलिज्म का मतलब ही है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के साथ मिलके बाकी सारे ऑफिशियल्स मिलके काम करेंगे। ठीक है। भारी तूफान जब आएगा उस समय प्रधानमंत्री अगर किसी मुख्यमंत्री से बात करना चाहते हैं
और मुख्यमंत्री बात न करें। ठीक है सुदेश जी, यानी कि मतलब हमारा भी वही सवाल, लोगों की जो राय रही कहीं ना कहीं वही रही कि आम जनता को नुकसान होता है आपस में अगर इनका तालमेल ठीक ना हो सेंटर और स्टेट का, तो लोगों का नुकसान होता है। दीपक झारिया, आपके पास आऊंगी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, आपको क्या लगता है इससे जनता का नुकसान होता है जब सेंटर और स्टेट आपस में तू मैं में लग जाए? देखिए, अभी तक नहीं होता था। 5 साल पहले तक अगर हम इतिहास उठाएंगे, जो भी दूसरी पार्टी और कांग्रेस पार्टी चाहे स्टेट और चाहे सेंटर में, नहीं होता था क्योंकि वो माहौल नहीं था। अभी तानाशाही का माहौल हो गया था पिछले 5 सालों में। तो हुआ क्या, जो 15 से 20 राज्यों में भाजपा की सरकार थी तो वहां प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, वहीं मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री थे। तो एक ही वन मैन शो चलता रहा। जहां पर भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं थे वहां पर टकराव आया। यानी आपको लगता है कि जो टकराव है उससे अहंकार का, और आप स्पेसिफिकली इन 5 सालों पर जा रहे हैं, हमारा ये ओवरऑल लार्जर पिक्चर को हम देख रहे थे। डॉक्टर दत्ता, आपको क्या लगता है कि आपदा के बीच सेंटर और स्टेट में अगर किसी बात पे टकराव हो तो आम जनता को, हम आम जनता पे वापस आए, हमें इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज की चिंता कम है और आम जनता की ज्यादा, तो क्या आम जनता को इससे नुकसान होता है? बेशक नुकसान होता है। और ममता दीदी की जो राजनीति है, चोलबेना राजनीति, इनके ऐप के माध्यम से 55% लोगों ने कहा है कि जनता प्रभावित होती है तू मैं से। तो कहीं ना कहीं पे जनता ने ममता दीदी पे चोलबेना कर दिया है। ये फनी के दौरान जो बात फिर वापस लेके आते हैं कि आम जनता को नुकसान होता है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुक करेंगे अगले सवाल का। सवाल नंबर 2 था कि प्रधानमंत्री मोदी के राजीव गांधी पर हमले से कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा क्या? देश का मूड क्या है वो आपके सामने हमने रख दिया है। 69.98% लोग कहते हैं कि यस, नहीं में जवाब दिया है 11.22 लोगों ने, और कह नहीं सकते वाले भी है 18.80। और हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जो है उसका हमने अगर सैंपल लिया है तो उसमें हां में जवाब दिया है 76.67 लोगों ने, नहीं कहा है 10.18 लोगों ने, और कह नहीं सकते वाले भी 17.15 है। प्रधानमंत्री मोदी के राजीव गांधी पर हमले से कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा क्या? मनीष, आप क्या कहेंगे? देखिए, नकारात्मक घृणा और नफरत की राजनीति से लोग ऊब गए हैं। वो ये चाहते हैं कि बात हो, जनता की बात हो, और इस तरह से आप किसी की निजता और किसी के गड़े मुर्दे उखाड़ कर उस पर आप बात करेंगे, उस पर अगर आप तर्कश से तीर चलाएंगे तो जाहिर सी बात है। ठीक है सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा होता है? पार्टी को हो सकता है, आम जनता का फायदा है इसमें क्या? ये बताइए कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाया था, तो क्या हम इमरजेंसी के खिलाफ बात करते हैं, नहीं करते हैं? राजीव गांधी सर, थोड़ा हम इसी सवाल पे आ जाए। अभी जो कार्य किए थे वो कार्य गलत थे। आज तो प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है ये तो बहुत घिनौना कार्य उन्होंने किया था राजीव गांधी। नहीं, लेकिन दिवंगत आत्माओं पे इस तरह के आत्माओं की बात नहीं हो रही। नहीं, सुदेश जी, सर इस पे तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्यों नहीं हम आज, जब आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं और आज की बात करते हैं, हम क्यों दिखाया था, क्या ये बताइए? नहीं, ये सबको पता है सुदेश जी। उसके बाद देश में कई चुनाव हुए हैं सुदेश जी, उसके बाद देश में कई चुनाव हुए। लोग हैं कि डिफेंस के विराट को यूज करके मनीष जी, सुदेश जी की मजबूरी है कि मोदी जी को बचाएंगे, बाकी और कुछ नहीं। शर्मनाक चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है दीपक आपके पास आती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी के राजीव गांधी पर हमले से क्या कांग्रेस को चुनावी फायदा होगा? लोगों को कहना है कि हाँ फायदा होगा, आपको क्या लगता है? कैसे फायदा होगा बताइएगा। सिंपल एक लाइन में मैं बोल देता हूँ। हमारे देश की जनता पढ़ी लिखी और समझदार हो गई है धीरे धीरे। पिछले 5 सालों नहीं हुए, पिछले 70 सालों का प्रयास है। तो अब समझ गए कि हमें नकारात्मकता फैलाने वाला, कोई निगेटिविटी की बात करने वाला, जो तानाशाही है, जो हिटलर वाला है, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। जो विकास का मुद्दा भटकाए वो प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। जो पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ता है, चलिए वापस इसी बात पे लौटते हैं कि सवाल नंबर 2 पे लोगों की राय ये है कि फायदा होता नजर आ रहा है, आप चाहे कुछ भी कहें। सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि बोफोर्स की तरह इस चुनाव में राफेल एक बड़ा मुद्दा है? देश क्या कहता है? देश कहता है कि हाँ, 40.52 लोगों ने कहा है कि हाँ ये बड़ा मुद्दा है, नहीं कहने वाले 46.97 हैं, और कह नहीं सकते वाले 12.51 लोग हैं। तो यानी कि लोगों को लगता है कि हाँ ये भी उतना ही बड़ा मुद्दा हो सकता है। डॉक्टर दत्ता, आपको क्या लगता है? मैंने शुरू से लेकर आज तक कहा कि राफेल तो मुद्दा है। मुद्दा अगर है तो राम मतलब राहुल गांधी, FAIL फेल, यही मुद्दा है, और इसलिए बार बार माफीनामा मांग रहे हैं कोर्ट से। अब तो शुरुआत है माफीनामा की, आगे जाके देखिए कि जेब में जो तमाम माफीनामा रखे हैं, एक एक करके उन सब माफीनामा का पिटारा खोलेगा और आगे जाके कई सारी चीजों पे माफीनामा मांगेंगे जरूर।
मनीष, आप क्या कहेंगे? जनता कहती है कि बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। 46.97 लोगों ने कहा है कि राफेल बड़ा मुद्दा है। क्या आपको लगता है कि बोफोर्स की तरह इस चुनाव में राफेल एक बड़ा मुद्दा है? देखिए, ना कहने वाले लोग ज्यादा हैं। इसमें राजनीति हो रही है और जाहिर सी बात है जितने बड़े रक्षा सौदे हुए हैं हमेशा राजनीति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ अभी आप ये सोचिए कि जिस चीज को 18 दिसंबर 2018 में दबा दिया गया था, फिर से वो अदालत के सामने सुनवाई के लिए सामने है। वो एक पिटीशन है, उसकी आगे जांच और सुनवाई कैसे बढ़ेगी ये अभी नहीं साफ कहा जा सकता कि क्लीन चिट मिल गई है, सुनवाई आगे भी होगी। दीपक, आप भी इस पे अपनी क्विकली अगर राय दे पाएं कि आपको लगता है कि बोफोर्स की तरह इस चुनाव में राफेल बड़ा मुद्दा है, ना कहने वाले लोग ज्यादा हैं। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया कि इस मुद्दे की जांच हम करेंगे और जांच करने का मतलब है कि उंगली उठ रही है शक की और गुंजाइश है कि इसमें घोटाला हुआ है, गड़बड़ी हुई है। जो दत्ता साहब ने बोला राफेल का मतलब राहुल गांधी फेल, इनको बता देता हूँ हमेशा एक ही बात नहीं, लेकिन अदालत ने गड़बड़ी हुई है अभी नहीं कहा है। जांच करेंगे, अदालत ने उस पर जांच करेंगे डिसीजन में। सुन लीजिए, वो 29 पेज का डिसीजन पढ़ लीजिएगा। मत बोलिए, अभी अदालत उस पर जांच करेगी, फिर डिसीजन आएगा। और जांच करने के लिए अगर अदालत बोल रही है, इसका मतलब उसको कुछ दिखा होगा, गुंजाइश है। हम किसी को विक्टिम तभी मानते हैं या बनाते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई करने का चांस होता है। उसी तरीके से राफेल बोल रहे हैं, राम मंदिर पर भाजपा फेल, उसको बोलते हैं राफेल। मंदिर तो है वहां पे, भव्य मंदिर बनाना है। राम जी वहां विराजमान थे, विराजमान है और विराजमान रहेंगे और कोई हटा नहीं सकते वहां से। ठीक है डॉक्टर दत्ता, चौथे सवाल की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या हिंदुत्व और मंदिर के मुद्दे पर योगी गोरखपुर की सीट बचा ले जाएंगे? ये सवाल हमने जनता से पूछा। देश का मूड क्या है उसका परसेंटेज आपके सामने हम रख रहे हैं। हां कहने वाले 56.43% लोग हैं, ना कहने वाले 29.80% लोग हैं और कह नहीं सकते वाले 13.75% लोग हैं। और गोरखपुर शहर जिसकी बात हो रही है उसका भी मूड जान लेते हैं। हाँ कहने वाले लोग जो हैं वो 62.68% हैं और नहीं कहने वाले 27.24%, कह नहीं सकते वाले 10.08%। तो ये एक बड़ा मुद्दा, बड़ा सवाल, पर क्या गोरखपुर की सीट बचा ले जाएंगे सिर्फ हिंदुत्व और मंदिर के दम पर? जबकि वहां पर कैंडिडेट उन्होंने स्टार कैंपेनिंग के तौर पर स्टार चेहरा उतारा है रवि किशन का। तो दीपक, आपसे पहले जान लेती हूं, आपको क्या लगता है? देखिए, हिंदू और मुस्लिम में पूरे देश को बांट दिया है, लेकिन ये जो चुनाव है हिंदू और मुस्लिम में कहीं नहीं जीते। गोरखपुर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं। कहीं की ऐसी सीट नहीं बचाएंगे जहां पे इनको लग रहा है कि हम हिंदुत्व के नाम पे जीतेंगे, चाहे वो भोपाल हो चाहे गोरखपुर हो। ये सारी की सारे हिंदुत्व का जहां पे इन्होंने मुखौटा अपनाया है या भगवा का सहारा लिया है, एक कहते हैं ना भेड़िए की खाल में जाके छिप जाना, तो उसी तरीके से छिप रहे हैं जाके दूसरों की खाल में। चले डॉक्टर दत्ता, हर जगह ये हार रहे हैं। आपसे सवाल कुछ इस तरह पूछूंगी कि वहां पर गोरखपुर की राय हाँ में इसके लिए आई है कि गोरखपुर की सीट को योगी बचा ले जाएंगे हिंदुत्व और मंदिर के नाम पर। तो इसका मतलब रवि किशन की जगह अगर कोई भी होता तो ये सीट वो जीतना उनके लिए आसान था। कोई भी अगर होता किसी के लिए भी वो सीट जीतना आसान था। आज पूरे देश में पूरब से लेकर पश्चिम तक, दक्षिण से लेकर उत्तर तक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का लहर छाया हुआ है। और इस लहर में जो भी खड़ा होगा डेफिनेटली वो जीतेगा। और एपीसमेंट की पॉलिसी कांग्रेस ने हमेशा की है, उसके विपरीत अगर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है तो उसको लेके बहुत ज्यादा तकलीफ है। पहले की टोपी वाला पॉलिटिक्स लेके बहुत ज्यादा तकलीफ है। पहले की टोपी वाला पॉलिटिक्स लेके मनीष, आप भी बता दीजिए कि क्या हिंदुत्व और मंदिर के मुद्दे की वजह से उनको फिर रवि किशन को वहां पर कंटेस्टेंट बनाने की जरूरत ही नहीं थी इस हिसाब से? देखिए, रवि किशन के लिए वो जमीन एकदम नहीं थी, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उनका अपना पुराना गढ़ है। वो मठाधीश महामंडलेश्वर हैं और उसके साथ साथ उनकी नाक का सवाल है। अगर इस बार नहीं तो आप ये समझिए कि यूपी के पोस्टर बॉय, हिंदुत्व के पोस्टर बॉय जो कि योगी आदित्यनाथ हैं, उन पर एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हो जाएगा। चलिए ठीक है, सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। क्या सियासत में वंशवाद को खत्म करने में सभी पार्टियां नाकाम रही हैं? देश का मूड क्या है? हाँ में 71.8% लोग गए हैं और नहीं में 20.09% लोग गए हैं। कह नहीं सकते 8.10 कहने वाले हैं। और पहली बार के जो वोटर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका भी मानना है कि हाँ 77.26% लोग कहते हैं कि वंशवाद खत्म नहीं कर पाई है कोई भी पार्टी। नहीं कहने वाले 14, अप्रोक्सीमेट 15% है और कह नहीं सकते वाले अप्रोक्सीमेट 8% है। प्रथम के पास ये सवाल लेके चलूंगी कि प्रथम सैंपल साइज जब था तो यूथ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और आपका जो सैंपल कलेक्शन था उसका एज ब्रैकेट अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन और डेमोग्राफी है
जितने यंग लोग हैं, जितने मिडिल एज लोग हैं, जितने ओल्डर लोग हैं, वो सारे प्रोपोर्शनेटली रिप्रेजेंट हो हमारे सैंपल में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में अराउंड 30,000 का सैंपल था, तो आप समझ के चलिए कि 10,000 का सैंपल रहा होगा जो कि सिर्फ यंग वोटर जो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम वोट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का सैंपल है 10,000 का, तो और बाकी 20,000 बाकी सब लोगों का है। तो हमने इंश्योर किया है कि जो आवाज सामने आ रही है वो प्रोपोर्शनेट हो, वो एक्चुअल जो हमारी जनता है उसको रिप्रेजेंट करे, रादर देन कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट को। ठीक है प्रथम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। डॉक्टर दत्ता, दीपक जी, मनीष जी, प्रथम आप सब हमारे साथ इस शो में जुड़े और अपने विचार हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। तो देश और जनता अच्छी तरह से जानती है कि उन्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए। आप सब हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।